प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में नया दिन जब भी आता है और ये समझे कि बदकिस्मती हमारी कि तकलीफ़ का दिन होता है। अगर अदालत में कोई फ़ैसला गया और अगर इलेक्शन कमीशन के पास गया है, किसी जगह से भी कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। पाकिस्तान से हमारे दोस्त भी हैं इस वक्त प्रोग्राम में शामिल। जी सर, क्या आज नई तकलीफ आई है? बस सर वही जो उन्होंने अब ये नैब के तरमीमी जो पास किया है कानून, उसको उन्होंने जवाब दे दिया। और आपको पहले भी कहा था ये जज नहीं है, ये तवाइफे हैं। बस उस तवाइफों ने अपना काम मुकम्मल कर, पैसे लेके काम मुकम्मल कर दी। बस बात खत्म हो गया। दुख ही है ना। अब तो सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला कैफा फाला रब्बो का ये सूरत का तर्जमा पढ़ना चाहिए, फिर अल्लाह ही को बाबीर भेजेगा ऊपर इंशाअल्लाह ताला। और तो कोई सूरत नजर नहीं आ रही। ना कोई जनरल से खैर की उम्मीद है, ना जजर से खैर की उम्मीद है। ये 10 फैसले तवाइफों की तरह करते हैं, एक फैसला अपनी वाह वाह कराने के लिए को बेहतर कर देते हैं। बस ये इनका हाल है। अंदर से सारे मिले हुए हैं, जज भी मिले हुए हैं, जनरल भी मिले हुए हैं। अच्छा, ये बताइए ये तो मिले हुए हैं, ये आपको तो मैंने पहले बता दिया कि कोई अच्छी खबर मिलनी बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान से। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मगर किसी को इस चीज़ की फिक्र नहीं है। और ना अदालतों को, ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, हर कोई अपना वक्त पास कर रहा है और सोच रहा है कि मेरा जो वक्त है वो अच्छा गुजर जाए, बाकी मेरी तरफ से सब जहन्नम में जाएं। यही सोच है ना यहाँ पे? यही सोच। तो जनाब मैंने एक बात आपको करने के लिए फोन किया था, वो मेरी पहले सुन रहा है जी। आज राना सनाउल्लाह ने कल और वो खोसा ने कहा जी ये पहले दोनों सबने डिजॉल्व कर ले, तो अभी आप यकीनदारी कराते हैं। इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचा दे कि कभी ये गलती न करना, जब तक मरकजी असेंबली और सिंध असेंबली डिजॉल्व ना हो, पंजाब और केबी को डिजॉल्व नहीं करना। अच्छा, ये मैं समझ गया हूँ। अच्छा, ये समझते हैं कि इमरान खान अभी भी इनके चक्कर में आ जाएगा और ये चक्कर देते रहेंगे, कहते जी पहले पंजाब और ये दूसरी जो है आपकी ये गुरु, ये अपने गुरु समझ है ना। ये हरामजादा, एक होता है हरामजादा, ये हरामजादों का गुरु है। वो समझते शायद हमारी कोई ना कोई कहीं दाल गल जाए। लेकिन मैं इमरान खान साहब को 2 दफा, एक दफा पहले भी वार किया था कि बाजवा साहब तो ठीक है, उसके तलका ठीक बहाल हो गए, लेकिन इस पे बाजवा साहब पे इत्मीद नहीं किया जा सकता। नहीं, तल्लकात मेरी बात सुने, ये हमारे पास भी इतला है। तल्लकात क्या बहाल हो गए? देखिए, मुल्क के हालात तो वही के वही है। हाँ जी, बस बात ही शुरू हो गई, पहले से नंबर बुला के अब हेलो हो जाती है, बस यही बात है और कुछ नहीं। इसके ज्यादा इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो बाजवा अपने अमल से साबित करेगा तो फिर ही इमरान खान वो सबने कहा कि ये बंदा सही हो गया, तो वरना तो नहीं है। तो अब जो रेफरेंस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी जज देखे क्या करेंगे आप नया ड्रामा। अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक नहीं, अल्लाह तो मालिक है ही है, ये तो सबको ही पता है अल्लाह मालिक है। प्रोग्राम में बात करने का मकसद ये है कि ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया कि ये ईमानदार। अच्छा, आप पाकिस्तान में रहते, कितने के लोग यहाँ पे ईमानदार आपको आज तक मिले? मुझे तो ये कोई नहीं मिला, सच्ची बात है ये। नहीं तो ये कट्टो वही लाल है। नहीं, ये बताइए। हाँ जी, दवाने बेचते ना, जरा कट्टो वही लाल है, जिन्हों कुटो वही हो जाए। ताकत है किसी की 1 रुपए की ताकत है तो एक ही करप्शन करता है, किसी की करोड़ रुपए की कोई ताकत है वो करोड़ की करप्शन करता है, किसकी खरब की हिम्मत है वो खरब ही कर देता है। पूछने वाला ही है कोई नहीं। अच्छा, ये बताइए सारे के पंजाब में इस वक्त परवेज लाई तो आ गया, कबीना ने हलफ लेना कल बताया जा रहा है ये हमें। जी। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट इनके पास आने से कोई मुझे नहीं लग रहा कि तब्दीली है जब तक ये मरकज में टिके हुए हैं। आप क्या समझते हैं? बात ये है, मरकज में खाली रह के ये बेबस है। नहीं, बेबस तो है, मगर इनको अदालतों में तो नहीं ना लेके जा सकते। पंजाब असेंबली अगर 1 साल चल जाती है ना, तो ये ऐसे इकदाम करेंगे कि जब इलेक्शन जब भी कराएंगे वो 3-4 के हिसाब से सीटें इमरान खान ले जाएगा। कितना इलेक्शन डिले करेंगे?
बड़ी आयत है, अगस्त अगले साल अगस्त तक कर देंगे, यही है ना, और क्या करेंगे। अच्छा। तो इसमें वो अपना जो है ना वो गेम कर लेगा इमरान खान पंजाब में उस हद में, तो फिर ये क्या करेंगे। इलेक्शन कमीशन को कह रहे जनाब के ये रिजाइन करे, वो कहाँ करेगा रिजाइन, उसकी वीडियो है मरियम के पास। नहीं उसने, मैंने कहा ये सब मिले हुए हैं, सब चोर खुती मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, जज हो गए, जनरल साहब हो गए। मैं तो ये हैरान हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा, आप भी प्रोग्राम में देखते हैं ना, हर बंदा बाजवा साहब पे थू थू कर रहा है, ठीक है। कम से कम ये जो दूसरे जनरल है, इनको ये मेहनत करनी चाहिए। बाजवा साहब, ये पहली दफा हुआ है कि हमारे ऊपर लोग थू थू करने शुरू कर दिए हैं। तो आपको, आपकी तो इज्जत नहीं रही मुल्क के, ना मुल्क में ना मुल्क के बाहर। आप भी कुछ खुदा का खौफ करें, हमारी कोई इज्जत का ख्याल करें कि आखिर आपने तो अभी सर्विस पूरी करनी है, आप तो कर चुके हैं। कि वो जनरल साहब बाहर में डिसिप्लिन के मारे हुए या क्या, अल्लाह ही जाने ये क्या करते हैं। बहरहाल अल्लाह इंशाल्लाह तमाम पे तरस जरूर खाएगा कि हम भी गुनहगार है ना, उसकी रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत से। अच्छा, अब ये बताइए कि मरकज में तो ये अभी तक जो भी फैसले वो करते जा रहे हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं, ये दंदनाते फिर रहे हैं मरकज में। आज हनीफ अब्बासी जैसे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मकसद ये है, आप इनको चुप तो नहीं ना करा सकते। वही बात है, जब वो ये खाली पर्सन बहुत बोलता है, यही है ना, कर ये तो कोई ना गोल्डा मोड़ से आगे इनकी हुकूमत शुरू होती है और 12 को से पहले खत्म हो जाती है। पंजाब में एंटर नहीं हो सकते, जिसमें उन्होंने कहा ना परसों कि अगर रसुल्लाह पंजाब में आ गया ना तो वापसी की हम गारंटी नहीं देते इसको। अच्छा, इसका मतलब है कि इमरान सनाउल्लाह की गिरफ्तारी भी हो सकती है। नहीं, वो जो केनी मर्डर होने वाला वो तैयार पड़ा हुआ है, और या और भी इसके ऊपर कई इल्जाम आता है, वो उसमें गिरफ्तारी हो सकती है। मगर गिरफ्तारी तो हो सकती, फिर हाई कोर्ट तो फिर इनके हक में है ना, अदालतें तो बिकी हुई है ना हमारी। कोई बात नहीं, फिर अल्लाह ही मारेगा जी। नहीं, अल्लाह तो को भी मैंने गुजारिश की थी ना, जब कोई अल्लाह गुलाब हुआ ना, तो अब ये अदालतों के जो जज है ना, ये अब ना ये खुद अदालतों में महफूज होंगे, ना इनकी औलाद महफूज होगी। ये लोग जब बिफर गए ना, तो फिर इनको रोक कोई नहीं सकता। दुनिया कोई ताकत के आगे बद नहीं मार सकती, मासवाए अल्लाह की जात। अच्छा, ये बताइए, ये तो हालात जो चल रहे हैं, एक जो कल इमरान खान ने तकरीर की, लोग बाहर निकले, तो लोग तो इमरान खान की तकरीर पे बाहर निकल आते हैं। अब वो हालात जो श्रीलंका ले हैं, आप देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा लोगों के अंदर गम और गुस्सा बड़ी तेजी से पाया जा रहा है। बल्कि आज फवाद चौधरी ने कह दिया है कि अगर 31 अगस्त तक इलेक्शन ना हुए तो फिर हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है कि हम आपके साथ क्या करेंगे। आज अभी उसने अल्टीमेटम दिया। अच्छा, ये 15 मिनट पहले की बात है। अच्छा, उसने ये कह दिया कि फिर हम क्या करें, ये हाँ, ये 31 अगस्त तक या तो इलेक्शन डिक्लेयर कर दे, सब ये तोड़ दे, वरना फिर आप तैयार हो जाए हमारे एक्शन के लिए। इसका मतलब अवाम इस वक्त तैयार है। तो ये इनके ज़हन में एक और है कि शायद हो सकता है अवाम को इमरान खान तकरीर में कहे जनाब ऐसे नहीं होता, ये बाकायदा तौर पे यूनिट बने होते हैं, हर मोहल्ले के, हर इलाके के, उन्हें बस मैसेज पहुंच जाता है, वो फिर आगे लोगों को कहेंगे जनाब हल्ला गुल्ला शुरू कर दो। यही होता है ना जी, यही होता है, यही होता हाँ जी। कोई सरबराह खुद नहीं तकरीर में कहता, उसको पता है ये जुर्म है। तो ये तरीकेकार होता है ना, अंडरस्टूड तरीकेकार होता है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ज़हनी तौर पे कौम को तैयार किया जा रहा है, यही मकसद है बार बार के लोगों को किसी न किसी बहाने पे इमरान खान कहता है कि एहतजाज करो। ठीक है, ताकि लोग ठंडे ना पड़ जाए। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। होगा नाजरीन, पाकिस्तान जिस तरह मैंने शुरू में कहा था वही आपने भी सुन लिया कि आहिस्ता आहिस्ता इनकलाब की तरफ जा रहा है, ऐसी आज़ादी की तरफ जा रहा है जो गुलामी की इस वक्त जंजीरें कौम के इर्द गिर्द आपने देखा है हर जगह पे नजर आती हैं। इनसे अब आज़ाद होना चाहती कौम, और रास्ता उन्हें मिल चुका है, शौर आता जा रहा है, लेकिन अभी भी वक्त लगेगा थोड़ा सा, शायद आज़ादी में कुर्बानी भी बड़ी देनी पड़े,
मगर इन जानवरों से जान छुड़ाने के लिए मेरा ख्याल है कि कुर्बानी देनी पड़ेगी। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।